अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल एंड इररेशनल। हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमें ये बताना है कि कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से इररेशनल नंबर्स हैं। देखिए, आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई तभी करते हैं जब आपको उस चीज़ के बारे में मालूम हो। तो जब तक हमें रैशनल और इररेशनल नंबर्स का फ़र्क समझ में नहीं आएगा तब तक हम एबल नहीं हो पाएंगे ये एक्सरसाइज करने के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली रैशनल और इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं रियल नंबर्स का। यहाँ अगर हम ऐसा कहें कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो या तो रैशनल होते हैं या तो इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको टर्म्स समझाना बहुत ज़रूरी है। हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, सिर्फ एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व नहीं करनी। तो रियल नंबर्स की मैं सिंपल से एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि नंबर्स कैन बी प्लेस्ड या रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये तमाम वो नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकें, वो तमाम नंबर्स जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन होती है ये, एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तमाम इंटीजर्स इस पर हम पुट कर देंगे। राइट साइड पे प्लस के नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 और ये चलते रहेंगे। इसमें तमाम नंबर्स आ गए आपके 5 6 7 25 30 50, तमाम नंबर्स इसमें आ गए, डॉट डॉट बना दिए, इन्फिनिट नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। और लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और ये भी चलते ही रहेंगे। अब ये एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, इन तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। एक तो ये तमाम नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं, या सिंपल ज़बान में हम यूँ कहें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तमाम नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर्स इनके दरमियान प्लेस कर सके हैं, फॉर एग्जांपल 1.25, अब 1.25 यहाँ प्लेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे, यस कर सकते हैं, क्योंकि 1.25 जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो इससे जो हम प्लेस करेंगे 1 और 2 के दरमियान, यानी यहाँ प्लेस करेंगे इसे। ठीक, तो और कोई आपके जहन में डेसिमल वाला कोई भी फ्रैक्शन आपके जहन में आती है, डेसिमल फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 3.50। अब 3.50 को हम कहाँ प्लेस करेंगे, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो इस तरह से जितने भी आपके डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक, तो वो आप नंबर लाइन पे इजीली प्लेस कर सकते हो। तो जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। एक तो माइनस की भी मिसाल ले लेते हैं, -3.40। अब -3.40 को भी मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कहाँ प्लेस करूँगा इसको मैं, यहाँ पे, -3 और -4 के दरमियान। इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शंस नंबर हैं उन्हें भी आप कैलकुलेट करके उनका आंसर डेसिमल में आएगा, तो उसे डेसिमल में भी आ सकता है और एक सिंपल इंटीजर में भी आ सकता है, तो उसे भी हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, इसका जो आंसर आएगा 0.33 और ये चलता रहेगा। तो इसे भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ इसको प्लेस करेंगे, 0.33 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसको जो हम प्लेस करेंगे वो यहाँ करेंगे। फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं या आप इसका आंसर भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है, कोई भी फ्रैक्शन होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो वो जितनी भी फ्रैक्शंस हैं जो कैलकुलेट हो सकती हैं वो हमारी तमाम रियल नंबर्स होती हैं। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन कैलकुलेट ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल 3/0, क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो ये जो है वो अनडिफाइंड नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो इसका एक रूल है कि P/Q की फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई होगी तो उसका डिनोमिनेटर जो है, यानी Q जो है, P/Q की फॉर्म में जो भी आपकी फ्रैक्शन लिखी हुई होगी उसका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूल इसका याद रखना। इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स, जितने भी रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स आपके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए होंगे जो कि हम कैलकुलेट कर सकें, वो तमाम नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। इसके सिवा जो है अंडर रूट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, ये मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं। एक है आपका इम्परफेक्ट अंडर रूट 2
इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4142 और ये चलता रहे। तो इसे भी हम नंबर लाइन पे इजीली प्लेस कर सकते हैं। 1.41 कहाँ आएगा, 1 और 2 के दरमियान यहाँ पे। √4 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, क्योंकि √4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसका जो आंसर आएगा 2 वैसे ही हमारे पास इंटीजर है, तो इसे वैसे ही ये आपका एक रियल नंबर है। तो अंडर रूट वाले भी जितने आप कैलकुलेट कर सकें, इसमें भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने -2 जब यह आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा, अनडिफाइंड। तो -2 अंडर रूट जो है वो एक रियल नंबर नहीं है। जितने भी इसके अलावा अंडर रूट हैं जो पॉजिटिव हैं, तो वो आपके जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिनका आंसर आ सके। तो ये 1-2 मिसालें जो कि रियल नंबर्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी नंबर्स आपके जहन में आए और उन्हें आप अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, तो वो तमाम नंबर्स आपके जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको रियल नंबर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, रियल नंबर्स को मजीद कैटेगराइज किया गया है 2 नंबर्स में, एक रैशनल है और दूसरे इर्रेशनल है। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। इसके कुछ मैं क्राइटेरियाज लिख देता हूँ। अगर कोई भी नंबर इन क्राइटेरियाज पे फुलफिल करे तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। नंबर 1 जो इसका क्राइटेरिया है वो है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स, वो तमाम आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक, तो उसमें जितने भी नंबर्स लिखे थे वो तमाम आपके इंटीजर्स थे। या मैं यूं कहूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग 0 भी एक इंटीजर है आपका। तो ये तमाम इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल है। वैसे तो ये रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर के कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर हम डेसिमल की बात करें तो जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंडिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एंडिंग। तो जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से मुराद के 0.34। अब ये देखें कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो यहाँ पे एंड हो गया। तो इस तरीके के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, -1.25। देखें डेसिमल के बाद जो है वो आपका नंबर्स जो है वो एंड हो गए। तो जितने भी एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो तमाम आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। या नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन इफ रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर वो रिपीटिंग फॉर्म में हो, एक रिपीटिंग सीक्वेंस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1.3333 ये चलता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, लेकिन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग इफ रिपीटिंग, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल भी लिख देता हूँ मैं इसकी, 6464। अब यहाँ पे देखें कि 2 नंबर्स जो हैं वो रिपीट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, बट चूंकि रिपीटिंग हो रहा है तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो भी आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ इंटीजर्स हों तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, यानी न्यूमरेटर भी आपका इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर हो। काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं वो कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में बताना होता है कि वो रैशनल है कि इर्रेशनल है, तो वो क्या करते हैं, पहले इनको कैलकुलेट करते हैं। अगर उनका आंसर रिपीटिंग आया तो उसके बाद उससे जो है वो रैशनल नंबर में पुट करते हैं। अगर उनका आंसर टर्मिनेटिंग आया तब भी वो उसे रैशनल नंबर में पुट करते हैं। तो इस तरह हमें बिल्कुल नहीं करना। देखें 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो सिंपली ये एक रैशनल नंबर है। इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जितने भी फ्रैक्शन, फिर मैं कहता हूँ कि इंटीजर फॉर्म में लिखी हुई होंगी तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, रैशनल नंबर्स कहलाएंगी। -3 भी एक इंटीजर है, अपॉन में 4, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से -5/6 ये भी आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरह की जितनी भी इंटीजर्स वाली आपकी फ्रैक्शंस होंगी P/Q की फॉर्म में, लेकिन एक कंडीशन मैंने बताई थी, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रियल नंबर ही नहीं है, जब वो रियल नंबर ही नहीं है तो रैशनल हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 4 है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं वो तमाम भी आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, जिनका आंसर एक सिंपल इंटीजर में आए।
फॉर एग्जाम्पल 16 का जो आंसर आता है वो क्या आता है 4। 9 का जो आंसर आता है वो क्या आता है 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कहलाते हैं। 64 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आता है 8। तो इस तरह के जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं परफेक्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो तमाम परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जो होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर्स के ये क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे। अब आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो इन क्राइटेरियाज पे जो भी नंबर पूरा उतरेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स के कुछ क्राइटेरिया। इर्रेशनल में मैंने आपको रैशनल में बताया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं या रिपीटिंग फॉर्म में होते हैं वो तो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग का भी मैंने आपको रैशनल नंबर में बताया था, लेकिन अगर वो रिपीटिंग फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है। अगर नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएंगे, इसको हम नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी है तो वो आपके कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.34512 XYZ, इस तरह से जब डेसिमल फ्रैक्शन लिखी हुई होगी जिसके पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग हो, देखो ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस फ्रैक्शन का, इस डेसिमल फ्रैक्शन का कोई एंड नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसे हम दोबारा से अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक मैंने एग्जांपल दी थी उसमें 0.25, अब ये अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर्स जितने भी होंगे इसे हम दोबारा अपॉन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसे हम लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 25/100। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का 4, तो 1/4 की फॉर्म में ये आ गया दोबारा से, तो डेसिमल वाला जो है वो वापस फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो इस वजह से ये जो है वो एक रैशनल नंबर है और इनका कोई एंड ही नहीं है, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट करेंगे। तो इस वजह से जितने भी नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो तमाम आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, द फेमस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415 और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसका एक और पॉइंट है कि जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के बारे में जिनका आंसर जो है वो एक इंटीजर में आता है, इनका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। तो आपको बिना कैलकुलेट करने के ही आपको बता देना है कि ये नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये तमाम जो हैं ये इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। √2 का जो आंसर आता है 1.4142 और ये चलता रहेगा। इसी तरह से √3 का जो आंसर आता है 1.7320, ये भी चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट्स, तो वो तमाम आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। उम्मीद है अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। जी, तो अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मैंने 2 कॉलम बना दिए, एक में हम रखेंगे रैशनल नंबर्स, दूसरे में हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 1/5। अब 1/5 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये इंटीजर्स हैं। मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया था अगर दोनों तरफ इंटीजर्स हैं तो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा है समझाते हुए कि आप पहले कैलकुलेट करें, उसके बाद अगर आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग आए या रिपीटिंग फॉर्म में आए तो वो आपका रैशनल नंबर होता है। इससे आप गलतफहमी में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल है, देखो मुझे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है इस बारे में, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अब देखें एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 50/76। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65789 और ये चलता रहेगा। ज़ाहिरी तौर पे ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा मैंने आपको बताया वो इर्रेशनल नंबर में, लेकिन दरअसल ये एक रैशनल नंबर है ना कि इर्रेशनल नंबर।
अब ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना इसका, इसकी वजह क्या है, ये आपको कैलकुलेटर पे आपका स्पेस जो होता है वो कम होता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है वो एक नंबर का होता है, जैसे 0.333। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका रिपीटिंग ब्लॉक जो होता है वो 2 नंबर का होता है, जैसे 2525, ये चलता रहेगा, ये 2 नंबर्स के बाद ये रिपीट होते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि ये, इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है 19 नंबर्स का होता है, यानी ये चलता रहेगा 31 पे आके ये स्टॉप होगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ में आई? तो ये एक रिपीटिंग नंबर है, लेकिन क्योंकि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है वो नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि कैलकुलेटर पे स्पेस ना होने की वजह से नंबर सिर्फ यहाँ तक शो हो रहे होते हैं, तो आप समझते हैं कि ये एक नॉन रिपीटिंग है और इसे आप गलतफहमी में मुब्तला होकर इर्रेशनल के कॉलम में लिख देते हैं। तो इस वजह से इस चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। जितने भी इंटीजर्स वाले फ्रैक्शन होंगे जिनमें दोनों तरफ इंटीजर्स होंगे वो 100% आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम आसानी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। 1/5 के बाद √2/8, √2/8 को मैंने इर्रेशनल के कॉलम में लिखा है, क्योंकि √2 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं मैंने आपको बताया वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इस वजह से पूरी फ्रैक्शन जो है, इसका जो आंसर आएगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस वजह से इसे मैंने इर्रेशनल के कॉलम में लिखा है। उसके बाद 5/√6, √6 भी एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होंगे वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होंगे। 2/8, दोनों तरफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसे हम रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। 1/√3, फिर वही बात कि √3 जो है वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इस वजह से इसे हम इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। इसके साथ अपॉन में जो भी हो वो भी आपका इर्रेशनल के ही कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है √8, √8 को भी इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद स्मॉल ई जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है यूलर, तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि है 2.71828, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है इसकी वैल्यू, तो इस वजह से इसे भी हम इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है पाई की भी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, तो इस वजह से इसे भी हम रखेंगे इर्रेशनल के कॉलम में। पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14159, और ये चलती रहेगी, तो इसे भी हम इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। √5 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी इर्रेशनल के कॉलम में आएगा। उसके बाद है जी 22/3। देखें 22/3 जो है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इधर भी इंटीजर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर है। 1/π, क्योंकि पाई की खुद की जो वैल्यू होती है वो इर्रेशनल होती है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो होगा वो भी आपका इर्रेशनल ही कहलाएगा। 11/12 आपकी बुक में जो है ये लिखा हुआ है इर्रेशनल के कॉलम में, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया है वो ये फुलफिल करता है। 11 भी आपका इंटीजर है और 12 भी आपका इंटीजर है, तो दोनों तरफ जब इंटीजर हो अप एंड डाउन तो वो फ्रैक्शन जो होती है वो आपकी रेशनल होती है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उससे सबसे पहले हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में इसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंडिकेट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है। आपको पता है टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, एंडिंग जो होते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर्स एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और जो चलते रहेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। तो हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले इसे डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है 5/8, इसे हम टर्मिनेटिंग के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625। ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से इसे मैंने टर्मिनेटिंग के कॉलम में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग के कॉलम में। 4/18 को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका जो आंसर आएगा 0.222, और ये चलता रहेगा। है रिपीटिंग फॉर्म में, लेकिन हमें ये नहीं बताना कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, हमें सिर्फ ये बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 1/5
15। इसका जो आंसर आएगा 0.0666, ये चलता रहेगा। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग है। इसका जो आंसर आएगा 49/8 का 6.125। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपका टर्मिनेटिंग है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 207 अपॉन, जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.8। तो सबसे पहले हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चला कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 50/76, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका जो आंसर आएगा, ये अभी मैंने आपको समझाया था, यही क्वेश्चन था वो, 7 8, और ये चलता रहेगा। तो ये उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बआसानी समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने यहाँ सॉल्व करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, उसे समझाऊँगा भी आपको, और उसे जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।